हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फाइनल स्टडी एजुकेशन पे। तो लीजिए मैं हाजिर हूँ 21 सितंबर के थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन लेके। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे 50 नंबर वाले क्वेश्चन की, और फिर मैं अगले वीडियो में आपको कंप्यूटर वाले भी सारे क्वेश्चन का एनालिसिस के साथ साथ आपको ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन भी बताऊँगा कि आपको किन किन क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एपेक्स बॉडी इन द एरिया ऑफ टीचर एजुकेशन। तो इसका आंसर तो आप सबने NCTE लगाया होगा, आपके आंसर में भी दिया हुआ है, तो ये एक सही क्वेश्चन है। तो चलिए हम बात करते हैं किन किन क्वेश्चन पे आपको ऑब्जेक्शन करना है। तो पहला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ये चौथा क्वेश्चन, आपको इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन करना है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इन इंडिया आर रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित राज्य की संख्या आपसे पूछा गया है। तो इसमें आपको ये जो डाटा दिया गया है ये ऑप्शन सही नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए था ये जो 28 और ये 28/7 का ऑप्शन है। अभी वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित राज्य हैं, तो उस हिसाब से आपका 28 और 8 यहाँ पे आंसर होना चाहिए था, लेकिन 28 और 8 कहीं पे है नहीं। तभी आपको पता होगा अभी से लॉकडाउन के टाइम में 3-4 महीने पहले दादर और नागर हवेली और दमन एंड दीव को एक ही यूनियन टेरिटरी करार दिया गया था, जिस वजह से भारत में अब 9 की बजाय 8 यूनियन टेरिटरी हैं और 28 स्टेट हैं। तो यहाँ पे आपको किसी भी ऑप्शन में 28 और 8 का कॉम्बिनेशन दिखने को नहीं मिल रहा है, तो आप इसको डेफिनेटली यहाँ पे आप इस पे ऑब्जेक्शन कर सकते हो। थर्ड शिफ्ट में एक ऐसा ही क्वेश्चन आया था कि भारत में भी वर्तमान में कितने केंद्र शासित राज्य हैं, तो वहाँ भी आंसर 8 ही होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा 5वां क्वेश्चन था, और आपको जहाँ तक पता होगा कि काफ़ी सारे क्वेश्चन, इसमें 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि रॉन्ग क्वेश्चन करार दिए गए थे। तो वो 4 नंबर आपको सबको मिल जाने। तो यहाँ पे अगर हम आगे बढ़ते हैं, ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे सही हैं। तो यहाँ पे 15, 16, 17, 18वां क्वेश्चन यहाँ पे जो आपको मेगास्थनीज बुक का जो यहाँ पे आपसे राइटर पूछा गया है, ये क्वेश्चन गलत है। इसमें इसका आंसर जो ऑप्शन जो दिया गया ये सारे ऑप्शन गलत है, जिस वजह से आपको रॉन्ग ऑप्शन आपको आंसर की में मिल गया होगा। तो इसके आपके एक्स्ट्रा नंबर मिल जाने हैं। तो यहाँ पे हम अगर आगे बढ़ते हैं तो आपको ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे सही हैं, इन सब क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 27, 28, 29। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारा 34वां क्वेश्चन निकल के आता है, द स्टेट डैश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन इंडिया। तो यहाँ पे अगर आप न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि 2019 में जो नया डाटा जो 20 में आया था, उसमें लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गेहूं का मध्य प्रदेश है, जिसने कि पंजाब को बीट किया था। बट यहाँ पे अगर आपको पंजाब ऑप्शन में दिया गया है तो आप पंजाब यहाँ पे टिक लगा सकते थे, बट ऑप्शन में उत्तर प्रदेश दिया गया है, जो कि गलत आंसर है। तो आपको इस क्वेश्चन पर भी ऑब्जेक्शन करना है, क्योंकि इसका राइट आंसर पंजाब होना चाहिए। बट अगर करंट के हिसाब से देखें तो राइट आंसर MP होगा, मध्य प्रदेश। सो आपको इस क्वेश्चन पे भी ऑब्जेक्शन करना है। यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन 35वां भी सही है। मीन आपसे पूछा गया था, ये सारे मैथ के फिर अब सवाल आ चुके हैं जो कि काफ़ी आसान सवाल है। यहाँ पे आपसे 37वां क्वेश्चन एक था जिसमें कि ऑप्शन में A और D दोनों दिया गया है, बट इसका आंसर 210 होगा। तो कभी भी 2 ऑप्शन हो नहीं सकते, क्योंकि आपको एक ही आंसर टिक करना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन अगर A भी अगर बता रहा है तो ये A ऑप्शन होना नहीं है, तो ये 200 आंसर इसका नहीं होगा। इसका आंसर अगर आप पहले साल का निकालोगे 10% तो 100 होगा, और फिर दूसरे साल का निकालोगे तो 110 होगा। तो यानी आपका टोटल CI यहाँ पे फाइंड द टोटल इंटरेस्ट 2 ईयर इंटरेस्ट। अच्छा, तो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट जो पूछा गया है 2 साल का, तो यहाँ पे आपका जो A और D यहाँ पे दिया गया है, जो कि होना नहीं है। तो आपको इसका आंसर यहाँ पे D होना चाहिए। जैसे कि अगर आप इसका निकालते हो 2 साल का, तो अगर मैं यहाँ पे अगर इसका कॉपी पे आपको निकाल के बताऊँ
तो इसका 200 आंसर ही होना चाहिए था, बट यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे कम सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया तो 200 आंसर होगा। अगर यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाता तो इसका आंसर 210 होता। तो मैंने 210 कंपाउंड इंटरेस्ट का बताया था, तो इसका आंसर यहाँ पे ए ही होना चाहिए था, बट ऑप्शन में ए एंड डी दिया गया है, तो इस हिसाब से ये गलत आंसर है। तो इस क्वेश्चन पर भी आपको ऑब्जेक्शन करना है। अगर हम आगे बढ़े तो ये सारे क्वेश्चन ठीक हैं, और अगर हम 37वां क्वेश्चन हम क्रॉस कर चुके हैं, और यहाँ पे 38-39 क्वेश्चन है। यहाँ पे रॉन्ग क्वेश्चन ही यहाँ पे है, क्योंकि डाटा सही से नहीं दिया गया है। तो आपको इन सब क्वेश्चन को इग्नोर करना है और ऑब्जेक्शन इन पे भी करना है। ऑब्जेक्शन करना नहीं है क्योंकि इनके तो आपके मार्क्स मिल ही जाने हैं। और यहाँ पे इसके बाद 144 नंबर का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन भी रॉन्ग ऑप्शन है, तो इसके भी मार्क्स मिल जाने, यानी टोटल आपको 1 2 3 4 5 6 7 नंबर अगर आपको इसमें मिलने हैं। तो अगर आप हमने जो भी क्वेश्चन आपको बताए हैं उन सब पे आप ऑब्जेक्शन करें, और जो आपको आंसर की में पहले से रॉन्ग ऑप्शन दिया गया उनके मार्क्स आपको मिल जाने। तो आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आने वाले दिनों में हम थर्ड शिफ्ट का कंप्यूटर का भी क्वेश्चन लेके आपके सारा क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन है उनके साथ हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।